फायरबेस के साथ स्विफ्ट यूआई को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप console.firebase.com पे जाएंगे। ये टाइम सेविंग के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट पहले बना लिया था। मैं आपको ये कंसोल दिखा देता हूँ जहाँ पे आपने जाना है कंसोल डॉट, यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे और सिलेक्ट प्रोजेक्ट कर देंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये मैंने नया प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ से अब आप iOS को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपने बंडल आईडी देना है। ये जो भी आपकी स्विफ्ट यूआई की ऐप होगी इस पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से बंडल आईडी एज़ इट इज़ उठा लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद रजिस्टर ऐप। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको एक फ़ाइल मिलेगी गूगल services-info.plist। इसको डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद ये मैं अपनी आसानी के लिए डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। इसको आपने ऐसा करना है, ये पहले से एक मौजूद है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपने ये करना है कि डेस्कटॉप पे जो आपकी फ़ाइल है ना गूगल सर्विसेज, इसको यहाँ से हम डेट एडिट, ये पड़ी है, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको फिनिश करने के बाद आगे चलें। नेक्स्ट में जो चीज़ें बता रहा है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पोर्ट्स जो हैं ये आप अपनी मैकबुक में इंस्टॉल करेंगे। अगर आपकी मैकबुक में पोर्ट्स इंस्टॉल नहीं है ना तो आप सबसे पहले ये कमांड लिखेंगे sudo gem install cocoa पोर्ट्स और एंटर कर देंगे। मेरे पास मैकबुक में ये इंस्टॉल है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ शुरू होगा जो इन्होंने लिखा हुआ है पोड इनिट। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट में पोड इनिट करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाएंगे, प्रोजेक्ट का नाम है यूनिवर्सिटी ऐप न्यू, तो वहाँ लिखेंगे पोड इनिट और एंटर कर देंगे तो आपके प्रोजेक्ट में इस तरह से ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में यूनिवर्सिटी ऐप न्यू में आप जाएंगे तो ये पोड फाइल आपको नज़र आ जाएगी। अब इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। आप लिखेंगे ओपन पोड फाइल तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जब आप अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे तो ये नहीं लिखा हुआ होगा। ये आपका डिसीजन है कि आपने कौन कौन सी पोर्ट्स कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने फायरबेस एनालिटिक्स कहा हुआ है ना कि ऐड कर दो। फ़िलहाल हमें ये नहीं चाहिए, हम गेटिंग स्टार्टेड ये डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। यहाँ पे जो फायरबेस ऑथ लिखा हुआ है ना ये हमारे काम का है। तो ये यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको बंद कर दें। अब आप वापस इधर आए, लास्ट स्टेप है, आप इधर लिखेंगे पोड इंस्टॉल और एंटर कर देंगे। तो आप जब एंटर करेंगे पोड इंस्टॉल तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपने एक लाइब्रेरी लिखी है लेकिन ये 7-8 लाइब्रेरीज जो इसके साथ डिपेंडेंट है सारों को इंस्टॉल कर देगा। अब एक स्टेप आपको और करना है, अपना एक्सकोड क्लोज़ करेंगे और दोबारा प्रोजेक्ट में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स इंक्रीज़ हो गई हैं लाइक यूनिवर्सिटी ऐप न्यू। और इसमें आने के बाद आप ये देखें, पहले आप इस फाइल को ओपन करते थे एक्स कोड को, अब आप करेंगे यूनिवर्सिटी ऐप XC वर्कस्पेस। इस पर डबल क्लिक कर देंगे। अब आपकी चूँकि पोर्ट्स इंस्टॉल की हैं तो फायरबेस की ऑथ की जो पोर्ट है यानी लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल है, लेकिन वो नज़र तभी आएगी जब आप XC वर्कस्पेस पे डबल क्लिक करेंगे। अब आपने XC वर्कस्पेस पे डबल क्लिक कर दिया। ये आपकी जो मेन फाइल है ना, जिसको आप ऐप डेलीगेट कह सकते हैं। स्विफ्ट यूआई में ये भी इशू होता है, स्टार्ट में जब ऐप बनाते हैं तो एक ऑप्शन अगर आप गलत चूज़ कर लें तो आपके पूरे प्रोजेक्ट में ऐप डेलीगेट नहीं होता। वो डेलीगेट मैंने यहाँ बना दिया। ये मैं कोड ये आपके पास है, यहाँ से आप देख के इस कोड को लिख लें। मतलब ये क्लास ऐप डेलीगेट, ये जो मेन क्लास है ना, मेन सबसे पहली, तो आपके पास ये इस फॉर्म में होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो ये ऐप डेलीगेट की तौर पे बिहेव नहीं कर सकती, ये मेन फाइल है। इसको अपने ऐप डेलीगेट के तौर पे बिहेव कराना है तो एक आपको ये क्लास यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और साथ में ये लिखना पड़ेगा। अब यही क्लास, ये ऐप डेलीगेट आपके पास ऐप डेलीगेट के तौर पे बिहेव करेगी। इसी में मैंने डिड फिनिश लॉन्चिंग विद ऑप्शंस एक फ़ंक्शन लिख दिया जैसे कि ऐप डेलीगेट में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट फायरबेस। तो ये इंपोर्ट फायरबेस करेंगे तो आपने देखा वो ऑप्शंस दे रहा था और यहाँ पे रिटर्न से ऊपर आप लिखेंगे फायरबेस ऐप डॉट इनिशलाइज। इसको आप ना इनिशलाइज कर देंगे, कॉन्फ़िगर। ठीक है,
कॉन्फ़िगर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है। अब आप पूरी ऐप में कहीं पे भी फायरबेस को यूज़ कर सकते हैं। firebase.config मैंने लिख दिया है। अब हम चलते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना डैशबोर्ड, हाँ, तो डैशबोर्ड पे हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, एपीआईज़ का भी इसी पे किया था। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए ना ऑन अपीयर में ही आ जाते हैं, ऑन अपीयर में ही लिख लेते हैं। तो उसके बाद फिर लॉगिन के क्लास में भी हम इसके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगेन इंपोर्ट फायरबेस, ये लें इधर इंपोर्ट फायरबेस हो गया। अब आपने लास्ट स्टेप है जहाँ पे आप चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वापस चलते हैं कंसोल पे। कंसोल पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, इसको अभी आपको कंफ्यूज करेगा, इसको छोड़े। कंसोल के अब आपका ये जो मेन आ गया नया प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आने के बाद आप इधर से आएंगे प्रोजेक्ट की सेटिंग में या अथेंटिकेशन में चलते हैं। अथेंटिकेशन में हम करने जा रहे हैं साइन इन मेथड, यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड, और उसके बाद हम जाएंगे साइन इन मेथड, ईमेल एंड पासवर्ड इसको ऑन कर दें, सेव कर दें, और साथ में इधर एक यूज़र बना लें, डमी यूज़र, ताकि हम टेस्टिंग कर सकें। आप ये काम कोड से भी कर सकते हैं, साइन अप यूजिंग फायरबेस। अभी फ़िलहाल हम साइन अप यहीं से कर रहे हैं, akhzar@gmail.com, और पासवर्ड है 123456। तो ये मैंने एक यूज़र बना लिया। अब इसको मैं साइन इन करके देखूँगा अपने कोड से। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा auth साइन इन। अब देखिए साइन इन विद ईमेल पासवर्ड आपको नज़र आएगा कहीं, साइन इन विद कंप्लीशन, साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, साइन इन विद ईमेल पासवर्ड कहाँ गायब हो गया, ये साइन इन विद ईमेल पासवर्ड। तो ईमेल अभी मैं यहाँ से हार्ड कोड ही कर रहा हूँ, akhzar@gmail.com। पासवर्ड आपको पता ही है, हमने रखा है 123456, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ आके आप एंटर करेंगे, ये ख़ुद आपके लिए बना देगा सब कुछ। तो ऑथ डेटा रिज़ल्ट का नाम मैं रिज़ल्ट रख देता हूँ, और एरर का नाम मैं एरर रख देता हूँ। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड लिखना है, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील, तो इधर आ जाए, मतलब अगर एरर आ रहा है, नॉट इक्वल टू नील का मतलब है अगर एरर है तो इधर आ जाए, और इधर आके प्रिंट कर दें कि एरर है, ठीक है। एल्स प्रिंट कर दे कि एरर नहीं है, तो मतलब रिज़ल्ट्स है, तो रिज़ल्ट्स प्रिंट कर दे। इसको हम टेस्ट करते हैं, ये मुझे पता है वार्निंग किस चीज़ की है, फिक्स है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कोई बात नहीं, इधर भी कर देते हैं। ले जी, अब इसको हम चलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ आप प्रीव्यू में नहीं चेक कर सकते, ये आपको अब ऐप चलानी ही पड़ेगी। तो ये ऐप चलती है, तो डैशबोर्ड में हमने कोड लिखा है, तो अगर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक हुआ तो ये हम ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं, तो ये इधर आएगा, अदरवाइज़ इधर आएगा। तो देख लेते हैं क्या करता है ये हमारे साथ। इसको चलने दे, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा टाइम देगी, तो इसका हम वेट कर लेते हैं। फिनिश लॉन्चिंग, ये देखा अब ये भी चला। आगे चलें तो मैंने डैशबोर्ड में लिखा ना, तो ये सीधा डैशबोर्ड में आएगा, और आपने देखा ब्रेक पॉइंट जो है रिज़ल्ट्स में आया है, मतलब कि एरर नहीं है, ठीक है। तो रिज़ल्ट्स अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे, मतलब किस्सा मुख्तसर ये है कि हमारा साइन इन चल गया है। तो इसको यहाँ से चला दें, इसको ख़त्म कर दें, तो आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट्स आ गए। FIR ऑथ डेटा रिज़ल्ट मतलब साइन इन हो गया। अब हम गलत यूज़र नेम लगा के देखते हैं ये क्या करता है। इसको दोबारा आपको चलाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा जल्दी ये चल जाएगा। अभी चलें आगे और इधर चलें, अभी ये डेटा लेके आ रहा है, और ये देखा आपने एरर आया। एरर हम प्रिंट भी करा के देखते हैं। एरर में देयर इज़ नो यूज़र रिकॉर्ड कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस आइडेंटिफायर, मतलब आपने यूज़र नेम ही गलत लिख दिया। अब मैं पासवर्ड गलत लिख के देखता हूँ, अब ये क्या करता है। अब देखें, अगेन एरर में है। अब एरर देखते हैं क्या कहता था, पासवर्ड इज़ इनवैलिड, ठीक है। तो अब हम पासवर्ड भी 1 2 3
456 पासवर्ड भी ठीक लगा के एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं कि अब ये इधर आता है। तो ये हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये आपने देखा रिजल्ट्स में आ गया। तो इस तरह से ये ऑथ डॉट साइन इन आप बड़ी आसानी से यहाँ पे जो आपकी साइन इन स्क्रीन है वहाँ पे इसको साइन इन से टेक्स्ट फील्ड से यहाँ से डाटा उठा के और सबमिट बटन पर क्लिक करके फायरबेस की मदद से साइन इन कर सकते हैं। बाकी काम भी आसान हो गया। बेसिक इंस्टॉलेशन मैंने आपको सिखा दी है। बाकी गेटिंग स्टार्टेड में मैनेज यूज़र्स, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको बहुत ईजी लगेंगी। ये